दोस्तों, दो पंक्तियां में तहे दिल से स्वागत। देखो दोस्तों, कर्म अच्छा या बुरा ये तो सीख हमें मिलती है। जैसे कर्म वैसे फल मिलते हैं, ये भी हम सीखते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसे भी दिखता है कि सिर्फ बुरे कर्मों का नतीजा ही बुरी तरह से भुगतना पड़ता है। ऐसा भी तो नहीं। कभी कभी कोई इंसान बहुत अच्छा रहता है, उसका स्वभाव बहुत अच्छा होता है, सबके साथ मिलकर हंसते खेलते जीने की कोशिश में वो जुटा रहता है, लेकिन फिर भी उसके हिस्से में खुशियाँ ही खुशियाँ तो नहीं आती। इसीलिए कभी कभी मैं तो कहता हूँ कि बहुत अच्छा होने की भी कीमत चुकानी पड़ती है। ऐसे भी कुछ इंसान मैंने मेरे आसपास देखे हैं। चलो, ऐसे जो इंसान है उन्हें समझने की कोशिश करते हैं और उनके साथ समझदारी से पेश आते हुए हमें तो हंसते खेलते और उनके चेहरे पे भी मुस्कान देते हुए, अगर वो नाराज़ है कि सबके साथ अच्छा रह के भी मेरे हाथों में क्या आया, मेरे पहलू में क्या आया, अगर उसका ये दिल की ये हालत है उसकी, तो हमें उसे संभलना चाहिए। हमें उसके दिल की हालत को समझकर उसके साथ पेश आना चाहिए। इसी में एक इंसानियत होती है। दोस्तों, ऐसी छोटी छोटी बातें होती है, जो भी जहन में आती है वो होठों से बाहर आती है। कभी कभी मुझे कुछ दोस्तों ने टोका बहुत कि यार प्रवी, तू बहुत स्पष्ट बातें करता है। कभी कभी लोगों का दिल दुख जाता है, लेकिन मैं क्या करूं। जो खून में एक दौड़ता हुआ जो भी स्वभाव होता है, उसके हिसाब से ही तो इंसान चलते रहता है ना। उसमें बदलाव लाना वैसे तो बहुत कठिन जाता है, लेकिन जो इंसान स्पष्ट बात करता है वो तो मुझे लगता है एक वैक्सीन की तरह होता है, एक इंजेक्शन की तरह होता है। भले ही आपको पल दो पल के लिए थोड़ा सा दर्द हो जाएगा, लेकिन वो इंसान तो दिल से बड़ा सच्चा होता है और उसने अगर आपको कोई बात स्पष्ट कह दी तो उसमें शायद आपका फ़ायदा ही होगा। इसीलिए जो कोई स्पष्ट बात करता है उस पर नाराज़ होना ये तो ठीक नहीं है। इसीलिए अगर मेरी स्पष्ट बातों से ज़िंदगी में अगर कोई नाराज़ है तो मैं तो तहे दिल से माफ़ी भी मांग लेता हूँ। वैसे दोस्तों के सामने गिड़गिड़ाने में, माफ़ी मांगने में मुझे तो कोई ऐतराज़ नहीं। दोस्त कहो या कोई भी रिश्ता कहो, अगर उसे लगता है कि मैं गलत हूँ तो मैं तो माफ़ी मांगने के लिए बिल्कुल तैयार रहता हूँ, क्योंकि रिश्ते की अहमियत हर चीज़ से ऊपर मानता हूँ मैं। चलो दोस्तों, आशा करता हूँ आज के दो पंक्तियाँ थोड़ा बहुत आपके जहन में कुछ न कुछ बात देकर जाएगा। बस मिलते रहेंगे, हंसते खेलते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे, किसी को मुस्कान देने की कोशिश करते रहेंगे। दोस्तों, मेरे बैकग्राउंड पे आप जो कुछ मेडल्स वगैरह देख रहे हैं, तस्वीरें देख रहे हैं, वो मेरे दोस्त के बेटे हैं जिनका नाम है पार्थ, पार्थ श्रीकांत जगताप। ही इज़ एक्सपर्ट इन आइस हॉकी एंड स्केटिंग। सो मेनी मेडल्स यू आर लुकिंग एट द बैकग्राउंड ऑफ दिस वीडियो। मैंने ये वीडियो यहाँ बनाने का निर्णय लिया, ये भी सिर्फ पार्थ के ऑनर में मैंने ये वीडियो यहाँ बनाया है। जो उसके जनरेशन के बच्चे हैं, जो लोग हैं, जो पेरेंट्स हैं, उन्हें मुझे ये दिखाना है कि एक इंसान ज़िंदगी में कितना कुछ कर सकता है। खुशी की बात तो यह है कि इकलौता बेटा और इतना होनहार निकला है, और आज वो इतने एकेडमिक क्वालिफिकेशन के बावजूद और स्पोर्ट्स क्वालिफिकेशन के बावजूद भी वो एक एनडीए का भी कैंडिडेट है, और नाउ ही इज़ वर्किंग एज अ कैप्टन इन इंडियन आर्मी। कितने बड़े नाज की बात है ना। चलो, मेरे दोस्त के बेटे को ढेर सारी शुभकामनाएं मैं अर्पित करना चाहता था, इसीलिए ये वीडियो मैंने उसी के घर में ऐसे बैकग्राउंड के साथ बनाया है। विश ऑल द बेस्ट पार्थ। बस जो कुछ दिल में आता है वो करते रहो, और देश की खातिर आप कुछ कर रहे हो, इस पे हमें तो नाज है। जय हिंद, जय भारत। पार्थ, विश यू ऑल द बेस्ट, विश यू ऑल द बेस्ट।